इस वक्त चरखी दादरी में लोहारू रोड पर विशाल मेगा मार्ट के नज़दीक मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सिलाई सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग हुई है। मतलब जब चाय बनाने वाले के ब्रांड हैं तो पूरे देश में ऐसा कोई ब्रांड नहीं था कि जो सिलाई सिखाता हो। सभी लड़कियां क्या कर रही हैं, मशीन कंधे पर उठा के ले जा रही हैं, दरी पे बैठ रही हैं और जो 6-7 महीने खराब कर रही हैं वो सिलाई सीख रही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मेथड सिखाते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो स्टूडेंट्स 3 महीने में बना लेंगे। और क्योंकि काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वाले मानो या फिर किसी मजबूरी की वजह से कोई लड़की बाहर नहीं निकल पाती, तो मेरा मेन मकसद ही है कि उनका आत्मसम्मान बढ़ाना, हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े करना, ताकि कोई किसी के आगे हाथ ना फैला सके, किसी चीज़ के लिए मजबूर ना हो। क्योंकि शायद ये परिस्थिति मैंने अपने आसपास या कहीं पे भी देखी है कि लड़कियों लड़कियों अगर आप निराश होकर बैठ गए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर बिजनेस की बात करें तो सिलाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है और सिखाने के लिए मैं हूँ। मुझे तो बहुत सारा स्ट्रगल मैंने भी सहा होगा, एक एक बंदे का काम किया होगा, रातों बैठ बैठ के ऐसे धागे मैंने भी बुने हैं। तो एक जब मतलब हम किसी काम को पकड़ लेते ना, उसको एक ही फ्लो में करते रहो तो एक दिन ऐसा दिन जरूर आता है जो कि अपने आप ही होता चला जाता है। इस वक्त चरखी दादरी में लोहारू रोड पर विशाल मेगा मार्ट के नज़दीक मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त टैलेंटेड रितु इंसा फैशन एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई है। आज इस वक्त हमारे साथ टैलेंटेड रितु इंसा हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। ऑफलाइन तो काफ़ी सेंटर सुने थे, आप एक कदम आगे बढ़कर ऑनलाइन भी सिखा रही हैं, इसका कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों को? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि हम है ना बार बार उनका टेस्ट लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि जो हमने आज सिखाया आपको क्या समझ आया, क्योंकि उसी टाइम लाइव वाले बच्चे जुड़े हुए होते हैं जो ऑनलाइन में सीख रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि कैसा समझ आया, वो बताते नहीं है, वो डायरेक्ट दिखाते हैं कि देखो हमने ये पहना हुआ है, गजब समझ आ रहा है। मतलब ये मैं बात कहना चाहूँगी, उनको समझ आता है जो मैं सिखा रही हूँ, सारा का सारा साथ के साथ करते हैं, बस इतना ही करना है। फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे, क्योंकि सेम सिखाते हैं हम, जो हम ऑफलाइन में सिखाते हैं वही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बस अगर अंतर रहता तो क्या कि वहाँ पे प्रेशर रहता है जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो खुद को करना पड़ता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, कई बार लड़कियां कहती हैं कि घर वाले उनको जाने नहीं देते बाहर बाजार में सीखने के लिए, उनके लिए कितना प्लस पॉइंट है ऑनलाइन सीखना? शायद अगर सर आप सुनो तो उन्हीं के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि कभी शायद मैंने भी ये चीज़ देखी होगी कि घर से बाहर जाने नहीं देते लड़कियों को। मैं भी इसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन सिखा दें। पहले मैं ऑफलाइन सिखाती थी और ये मैं आज से बोलूँगी मैं 19 साल से सिखा रही हूँ। तो पहले मैं ऑफलाइन सिखाती थी, लेकिन मैंने सारा एरिया कवर कर लिया। मैंने गांव अड़ोस पड़ोस जितने भी गांव के आसपास गांव थे वो सारे कवर कर लिए। उसके बाद हमारे माइंड में आया कि हम ऑनलाइन सिखाते हैं, लेकिन मुझसे इतना हो नहीं पा रहा था। तो फिर मेरा भाई है रविंदर, तो ये छोटा भाई है, इसने कहा कि दीदी चलो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो बस उस दिन का हमारा ये विचार था। उसके बाद हम ऑनलाइन पे चले हुए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ऑफलाइन में पास पास की जगह कवर कर सकते हैं, गांव कवर कर सकते हैं, आसपास के शहर कवर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है कि हम हर जगह को, देश विदेश को, हर जगह को कवर कर सकते हैं, जो कि आज शायद वो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि जो मैंने सोचा वो शायद सफल होता हुआ नजर आ रहा है। रविंदर, अगर बात करें तो ऑनलाइन का तरीका कैसे आपके दिमाग में है? दोस्तों के साथ बैठा था, बेसिकली जो बैठे बैठे ना मेरे को समझ में आया कि मतलब चाय बनाने वालों के भी ब्रांड है। जैसे उस टाइम पे वो चल रहा था MBA चाय वाला टाइप का ना, पूरा वहाँ में थे। तो मतलब जब चाय बनाने वाले के ब्रांड हैं तो पूरे देश में ऐसा कोई ब्रांड नहीं था कि जो सिलाई सिखाता हो। सभी लड़कियां क्या कर रही हैं, मशीन कंधे पर उठा के ले जा रही हैं, दरी पे बैठ रही हैं और जो 6-7 महीने खराब कर रही हैं वो सिलाई सीख रही हैं, या फिर जो ITIs वगैरह में चल रहा था। कोई ऐसा ब्रांड नहीं था पूरे देश में कि जो ऐसा काम कर रहा है। और दीदी पिछले लगभग उस टाइम से मतलब 15-16 साल हो गए थे दीदी आपको लगे हुए, और गूगल मतलब यूट्यूब पे लगे हुए भी इनको 2019 से लगे हुए हैं। तो काफ़ी साल हो गया था, स्ट्रगल काफ़ी हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो आउटपुट दीदी को चाहिए ना वो ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने फिर सोचा कि हम ऑनलाइन क्लास लेके जाते हैं, ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा। फिर हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया, अक्टूबर 2022 में हमने पहला ऑनलाइन बैच दिया। हमें लग रहा था कि 100 बच्चे आएंगे,
250 बच्चे आए, फिर हमें समझ में आ गया ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल खुली पड़ी है जी। फिर हमने ऑनलाइन में, हम आज ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 हैं सिखाने में, और फिर हमने ऑफलाइन सेंटर स्थापित कर दिया था 2023 में। तो आज ऑफलाइन में तो हमारे लेवल का मतलब कोई है ही नहीं, और अब हमने ब्रांचेस खोलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हर शहर से ये हमारे पास आ रहा है अभी कि हमारे शहर में खोलिए, क्योंकि हमारे घर वाले दूर नहीं आने देना चाह रहे। जैसे मान के चलो दादरी से आप मान के चलें, दादरी से भिवानी का जितना किराया लगेगा ना, उस किराए में, उस फीस में हम बच्चों को यहाँ पे सिखा देंगे ऑफलाइन सेंटर। रितु जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पहले भी काफ़ी सेंटर चल रहे थे, ऐसे में आप और क्या ऐसा अलग करने वाली हैं जिससे कि जो भी सीखने वाले हैं उनको अच्छा फ़ायदा हो सके? सर, ये आपने एकदम बढ़िया बात पूछी मुझसे कि ऐसा मैं क्या करूँगी जिससे कि स्टूडेंट मेरे ही पास आएंगे। यही बात रख लेते हैं कि सिखा तो और भी रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया जाता जो मैं सोचती हूँ कि जो मैं दे रही हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा मैंने तो 1 साल वहाँ पे वेस्ट कर दिया है, 6 महीने वहाँ पे वेस्ट कर दिया, हमें तो ओनली सिंपल कुर्ती से ही बाहर नहीं निकाला गया। और मैं क्या कर रही हूँ, ओनली 3 महीने में सर, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे किसी भी स्टूडेंट से मिलना, कभी भी सरप्राइज दे के मिलना, वो खुले में 3 महीने की क्लास लेते हो, ये बोल देंगे कि जो भी मैडम ड्रेस पहनती है वो सारी की सारी हम बना सकते हैं, आप कोई भी फ़ोटो दिखा दीजिए वो हम बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3 महीने में मेथड सिखाती हूँ। ये नहीं कि 3 महीने में मैंने कुछ ही डिज़ाइन सिखाए कि आप ये बना लीजिए। 3 महीने में ऐसा सिखाने से क्या होगा कि बस वो वही 3 महीने की ड्रेसेस बना पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, मेथड सिखाते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, स्टूडेंट्स 3 महीने में बना लेंगे। और ये मैं उनको नहीं सिखाती जिनको आता है, ये मैं उनको सिखाती हूँ जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता, यानी कि मशीन का पता ही नहीं है मशीन चलती कैसे। उनके लिए मैं खुला ऑनलाइन पब्लिक बोल रही हूँ और खुला चैलेंज करती हूँ, और हर बार करती हूँ कि कोई भी आ जाओ, कैसा भी कुछ भी कर लो, क्योंकि मुझे इस लाइन में आए हुए 19 साल हो गए हैं। मेरी लाइन बदल चुकी है 18 साल वाली, तो अब सच में मुझे 19 साल हो गए हैं इस लाइन में आए हुए। तो जब इतना एक्सपीरियंस खुद को है तो मैं खुले दिल से बोल सकती हूँ, और ये अंदर का कॉन्फिडेंस बोलता है। स्पेशल उन लड़कियों की हम बात करें जो किसी वजह से शहर में आकर सिलाई सेंटर पर नहीं पहुंच पाती, नहीं सीख पाती, क्या आपका ये जो एक और कदम है ऑनलाइन की तरफ, क्या उनके लिए आत्मनिर्भर बनने की ओर एक कदम हो सकता है? सर, ये बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वाले मानो या फिर किसी मजबूरी की वजह से कोई लड़की बाहर नहीं निकल पाती। तो मेरा मेन मकसद ही है कि उनका आत्मसम्मान बढ़ाना, हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े करना, ताकि कोई किसी के आगे हाथ ना फैला सके, किसी चीज़ के लिए मजबूर ना हो। क्योंकि शायद ये परिस्थिति मैंने अपने आसपास या कहीं पे भी देखी है कि लड़कियों को कितना मजबूर होना पड़ता है, कुछ कुछ पैसों के लिए तरसना पड़ता है। तो बस जिस दिन से मैंने ये चीज़ फील की थी, चाहे वो मुझसे लगाओ चाहे किसी से भी, तो उस दिन से ही मैंने सोच लिया था कि मैंने पूरे वर्ल्ड में किसी भी लड़की को ऐसा नहीं सोचने देना कि वो कुछ कर नहीं सकती। तो वही लड़कियों, अगर आप निराश होकर बैठ गए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर बिजनेस की बात करें तो सिलाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है, और सिखाने के लिए मैं हूँ। मुझे तो 19 साल लग गए आने में, यहाँ तक पहुँचने में। कभी मेरा भी सपना एक मशीन से स्टार्ट हुआ था, जो कभी मैंने सोचा जरूर था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या मैं इतने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊंगी, जो आज मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन हाँ, जब मैं एक मशीन से स्टार्ट करके इतना सब कुछ कर सकती हूँ, जो हजारों मशीनें रखी हुई हैं अब मेरे पास, ब्रांचेस की बात करें, मेरे खुद के सेंटर पे बात करें, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आई हूँ, मैं भी आपके जैसी ही एक लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो हार मत मानो, उठो और कर दिखाओ। और सिलाई में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। जीरो से आपने शुरू किया था और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं पिछले 18-19 सालों में, तो एज ए वूमेन कैसा आपका अनुभव रहा है अब तक? जी सर, मैंने रातों मेहनत की है। जैसे कि एक वो बोला जाता है ना कि एक गोल बना लीजिए और उस गोल के पीछे इतना पागल होके पड़ जाइए कि जब तक वो हासिल ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि मुझे 19 साल हो गए, ये कहने में 19 साल लग रहे हैं। अगर कोई बंदा बाहर चला जाता है, 1 हफ्ता भी वेट करना पड़ जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। तो सोच के देखो 19 साल कितने होंगे। बहुत सारा स्ट्रगल मैंने भी सहा होगा, एक एक बंदे का काम किया होगा, रातों बैठ बैठ के ऐसे धागे मैंने भी बुने हैं। तो एक जब मतलब हम किसी काम को पकड़ लेते ना, उसको एक ही फ्लो में करते रहो, तो एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आता है जो कि अपने आप ही होता चला जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया एक भैया की हेल्प से कि अपने आप ही होता चला गया, वरना शायद मैंने भी सपने देखे थे, ये नहीं देखा था कि कभी ऐसा हो पाएगा जो आज मैं फील कर रही हूँ। तो ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्या शुरुआती समय में आपके सामने भी चुनौतियाँ थी कि आप एक लड़की हैं, बाहर कैसे निकलेंगी, किस तरह से काम करेंगी? बिल्कुल सबके साथ होती है, तो मेरे साथ भी हुई थी, ये तो सीधी सी बात है।
तो मेरे साथ भी हुई थी, तो सबके साथ ही होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी उठो और कर दिखाओ, मैं कर सकती हूँ, सब कोई कर सकता है। जी देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ टैलेंटेड रितु इंस्टा जुड़ी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने चरखी दादरी में एक सिलाई सेंटर की आज ओपनिंग की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ बच्चों को सिलाई सिखाई जाएगी। अगर बात करें तो लड़कों को भी सिखाई जाएगी, केवल लड़कियों? हाँ, लड़कों को ऑनलाइन सिखाते हैं सर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलर मास्टर बन चुके हैं जो लड़के हैं, लेकिन ओनली ऑनलाइन। जी देखिए, लड़कों को ऑनलाइन सिखाया जाएगा और लड़कियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी। इनका कहना है कि इन्होंने जो ऑनलाइन का ये कदम उठाया है, ये इनका कदम उन लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक काम कर सकता है जो किसी वजह से, किसी मजबूरी से शहरों में जाकर सिलाई नहीं सीख सकती है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।